आजकल देश में एक अजीब सी हवा चली हुई है। लोग धर्म के नाम पे मारपीट कर रहे हैं, लोग भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, लोग रिलीजन के नाम पे मरने मारने को उतारू हैं। कभी रीजन के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, बस एक दूसरे से नफरत करने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते रहते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, लोग जैसे अपने सोचने का तरीका ही भूल चुके हैं, अपना विवेक ही खो चुके हैं। इतने इरैशनल हो गया है, इतने एक्सट्रीम सोचने लगे हैं कि जैसे लगता है कि उनका दिमाग किसी ने हाईजैक कर लिया है। तो ये सवाल उठता है, क्या ये लोग सच में ब्रेन वॉश्ड हैं? क्या इनके पास अपना कोई लॉजिक नहीं है, या फिर कुछ और ही गेम चल रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट की जो शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, पर समझना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल फैलेसीज, तार्किक भ्रम बोलते हैं हिंदी में इसको। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आर्ग्यूमेंट सच लगता है पर होता नहीं है। पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बार बार इन्हीं फैलेसीज का यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। लोग बिना पूछे, बिना समझे बस किसी और के नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है जिसमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनका विवेक छुप जाता है। और फिर वही लोग व्हाट्सएप पे, टीवी डिबेट्स में या चाय पे चर्चा में कहते मिलते हैं, मोदी ना होता तो देश बर्बाद हो जाता। आज का वीडियो उन सब के लिए है जो भीड़ में कहीं खो गए हैं, और उनके लिए भी जो अभी सोचना सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन फैलेसी से। बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं इसको, भेड़ चाल। टिपिकल डायलॉग्स में आपको बताता हूँ इसमें कैसे रहते हैं। सभी लोग उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेस्ट ही होगा। पूरे कॉलेज में सब ने एमबीए करना शुरू कर दिया है तो मैं भी एमबीए करूँ, क्योंकि एमबीए ही बेस्ट होता है। सब लोग उस मूवी को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, इसका मतलब तो मूवी बहुत ही अच्छा होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि फलाना एक्टर देशद्रोही है, तो ये तो सच ही हो सकता है, ये सच ही होगा। ये लॉजिकल गलती तब होती है जब किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए सही मान लिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा लोग उसके लिए या उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उसमें कोई सच या कोई वैल्यू है। यहाँ पर पॉपुलर इज इक्वल टू ट्रू, ये फॉल्स अजम्पशन कर लिया जाता है। भीड़ जब गलत डायरेक्शन में जाती है तो समाज एक कलेक्टिव डिजास्टर को फेस करता है। आप अपनी सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में दे देते हैं और आप एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। और आपके डिबेट्स में, आपके डिस्कशंस में ये बात साफ साफ दिखता है कि आपके पास अपना कोई लॉजिक नहीं है। आप सिर्फ एक पॉपुलर ओपिनियन को आगे रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक फैलेसी और ये बहुत कॉमनली आपको दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं एक और फैलेसी की, सबसे बहुत कॉमन फैलेसी ये भी, इसको हम बोलते हैं एड होमिनेम फैलेसी, व्यक्ति पर हमला। इसका एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको। तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, तुम क्या जानो गांव के लोगों की दिक्कत। तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम क्या समझोगे फार्मर्स की तकलीफ़ों को या उनके स्ट्रगल्स को। तुम तो एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें पॉलिटिक्स में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हारा ओपिनियन तो बायस्ड ही होगा। अरे तुम तो फेल हो गए थे इंटरव्यू में, अब यहाँ ज्ञान मत बांटो। तो ये जो एड होमिनेम फैलेसी है, इसका मतलब होता है कि किसी के आर्ग्यूमेंट को एड्रेस करने के बजाय उस पर एक व्यक्तिगत हमला कर देना, पर्सनल अटैक करना। जैसे ही आप किसी अनकंफर्टेबल बात को उठाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी नियत, पास्ट पर्सनैलिटी या ग्रुप आइडेंटिटी को अटैक करके असली मुद्दा घुमा देता है। लोग आर्ग्यूमेंट
के पॉइंट पर ध्यान, मतलब आर्ग्यूमेंट के पॉइंट पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और डिस्कशन पर्सनल अटैक जैसा बन जाता है। ट्रॉलिंग कल्चर जो होता है, जो ऑनलाइन ट्रॉलिंग कल्चर है, ये इसका बेस है। आज की डेट में सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल वही होता है। लोगों को चुप करने का तरीका है कि उनकी इंसल्ट कर दो या उन पर कोई पर्सनल अटैक कर दो, यही डिबेट करने का तरीका है। एड होमिनम फैलेसी में लोग ऐसा ही करते हैं। याद रखिए, बात की वैल्यू कहने वाले के स्टेटस से नहीं होती है, बात की वैलिडिटी होती है उसके लॉजिक से। ट्रुथ को जज करने का तरीका लॉजिक है, लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। अब बात करते हैं एक और तरह के फैलेसी का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, मतलब भटका हुआ प्रतिबिंब। इसका कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। जैसे आपने बोला सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जवाब आया सामने से, तो तुम हिंदू कल्चर को हटाने की बात कर रहे हो। आपने कहा मिलिट्री का जो बजट एलोकेशन होता है उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी खर्च करना चाहिए, सामने से जवाब आता है तो तुम चाहते हो कि हम अपनी आर्मी को हटा दें। कोई कह रहा है हमने करप्शंस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सामने से जवाब आ रहा है तो तुम सिस्टम के खिलाफ हो, मतलब तुम एक एनार्किस्ट हो। देख रहे कैसे काउंटर लॉजिक कैसे आ रहा है घूम के। ये स्ट्रॉमैन फैलेसी में कोई आपके असली आर्ग्यूमेंट को एक डिस्टॉर्ट, मतलब तोड़ मोड़ के वर्जन एक बना देता है, फिर उस डिस्टॉर्टेड वर्जन का वो उसको इजीली तोड़ता है और क्लेम करता है कि उसने आपको आर्ग्यूमेंट में हरा दिया है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जिसमें सामने वाले का मकसद होता है कि आपके लॉजिकल पॉइंट से बचना, उसको डायरेक्टली एड्रेस ना करना और एक झूठी बात को रिब्यूट करना। ये फैलेसी पब्लिक डिस्कोर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, फेक पोलराइजेशन और ये बढ़ जाता है बहुत। न्यूज़ डिबेट्स, पॉलिटिकल स्पीचेस और सोशल मीडिया का कॉमन हथियार बन गया ये फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी एक डायलॉग किलर है। जब तक हम असली बात को ही डिस्टॉर्ट करके डिबेट करेंगे तब तक तो समाधान पॉसिबल नहीं है, और वो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट भी नहीं होगा, उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा, और बातें यूं ही हवा में घूमती रह जाएंगी। फिर आता है एक दूसरा फैलेसी, इसको हम बोलते हैं व्हाट अबाउटिज्म फैलेसी। पर तुमने क्या किया? व्हाट अबाउटिज्म का मतलब है एक वैलिड कंसर्न को अवॉइड करने के लिए किसी और अनरिलेटेड या पुरानी बात को उठाना। ये एक तार्किक भ्रम है जिसमें लोग आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के लिए आपकी हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका पॉइंट बिल्कुल सही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोले फार्मर प्रोटेस्ट को सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को। रिप्लाई सामने से क्या आता है, पर तुम कब लास्ट कश्मीर के लिए बोले थे जो तुम आज फार्मर के लिए बोल रहे हो। आपने कहा करप्शन गलत है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ नया लेके आना चाहिए। जवाब मिला तुम्हारे नेता भी तो चोर थे, कांग्रेस ने भी तो 70 साल तक चोरी करी। आपने बोला मीडिया बायस्ड हो गई है, मीडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। सामने से रिप्लाई क्या आ रहा है, देखो इंदिरा गांधी ने भी तो इमरजेंसी के टाइम पे किया गया, वो तुम भूल गए, उसकी बात क्यों नहीं करते। तो आप देखो कैसे यहाँ पर जो काउंटर आ रहा है वहाँ पर वो बात को घुमा के एक पुरानी बात निकाल रहे हैं और उससे ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज हो रहा है वो तो पहले भी हुआ है। लेकिन ये बात कैसे सही हो सकती है। तो मतलब ऐसे आप ऐसे सोचिए कि अगर स्कूल में टीचर से कंप्लेन करते हैं कि सर उसने मुझे मारा, टीचर बोले पर तुमने भी तो उसको मारा था पहले, क्या इसका मतलब ये है कि आपका मारना ठीक हो गया? नहीं, पहले इंसिडेंट की गलती अलग थी, अब की अलग है।
दोनों को इंडिविजुअली एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले भी ऐसा हुआ था तो अभी भी हो रहा है और ये जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होता। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस व्हाट अबाउटिज्म फैलेसी में, आपके डिबेट को या आपके पॉइंट को काउंटर करने के लिए। तो व्हाट अबाउटिज्म सच से भागने का एक इंटेलेक्चुअल जुगाड़ है। जब तक हम तुमने क्या किया से निकलकर अब हम क्या कर सकते हैं पर नहीं आएंगे, ना देश चलेगा, ना डिस्कशन चलेगा। जवाब दीजिए, जवाब से मत भागिए। अगला फैलेसी है फॉल्स डाइकोटमी, सिर्फ दो रास्ते दिखाना। अगर तुम सरकार के साथ नहीं हो तो तुम देश के खिलाफ हो। ये टिपिकल फॉल्स डाइकोटमी है, यानी दुनिया सिर्फ दो एक्सट्रीम्स में है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो सिर्फ दो रास्तों को दिखाना, ये जो फैलेसी है, ये सिर्फ इसकी बात करती है कि आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। मतलब जो ग्रे लाइन है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूं आपको। और अगर तुम राम मंदिर के खिलाफ हो तो तुम हिंदू नहीं हो सकते। तुम अगर कैपिटलिस्ट नहीं हो तो तुम कम्युनिस्ट हो। या तुम फुल टाइम जॉब में हो या तुम लूजर हो। तुम अगर अग्री नहीं कर रहे हो तो तुम हमेशा अपोज कर रहे हो। रियल लाइफ में जो शेड्स होते हैं वो ग्रे होते हैं, पर यहाँ पर जो लोग ये जो डाइकोटमी में जो यूज़ करते हैं लोग इस फैलेसी में, उससे लोग ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हैं। तो ये मतलब लोगों को गिल्ट या शेम में डालती है, जहाँ उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप एक साइड लें, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट सूट करे या ना करे। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एनिमी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये ओवर सिंप्लीफाई करता है। बहुत सारे केसेस में हाँ या ना नहीं हो सकता, बहुत सारे केसेस में एक बीच का रास्ता भी होता है। लेकिन ये फैलेसी आपको वो गिल्ट में डाल देगा और आपको ये पोजीशन में खड़ा कर देगा कि आप एक ही साइड लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अगर राम मंदिर के खिलाफ है तो आप हिंदू हैं ही नहीं। दुनिया को या तो सही या गलत दिखाना आसान लगता है, पर असली समझदारी बीच की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, जो सिर्फ दो रास्ते दिखाए उनसे सवाल जरूर कीजिए। यही आपके लिए आपके डिबेट में आपके लिए सहायक हो सकता है। फिर जो फैलेसी आती है उसको हम बोलते हैं अपील टू इमोशन फैलेसी, भावनाओं से तर्क को दबाना। वो सोल्जर बॉर्डर पे मर रहा है और तुम यहां बकवास इशू पर बात किए जा रहे हो। ये फैलेसी जब होती है जब लॉजिकल डिस्कशन को इमोशनल गिल्ट से बांध कर प्रेजेंट किया जाए। और एग्जाम्पल सुनो इसके। आपने बोला एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए। जवाब में आपको क्या मिलता है? तुम्हें पता भी है कितने माएँ अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से स्कूल भेजती हैं? क्या तर्क बैठा है यहाँ पे, आप खुद सोचो। आपने सजेस्ट किया पेट्रोल के प्राइसेस के पॉलिसीज को रीथिंक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सामने से जवाब क्या आता है? तुम्हें कंट्री के फाइनेंशियल स्ट्रगल की कोई परवाह है? तुम्हें पता है गवर्नमेंट कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती है? अब भाई छोटा सा मैं घर का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। आपने ऐसा बोला कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आपकी माँ आपको बोलती है हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और अब तू हमें अकेला छोड़ना चाहता है। इसमें इमोशनल क्वेश्चन देख रहे हो आप? इस फैलेसी का नुकसान ये है कि एक रैशनल कॉन्वर्सेशन किल हो जाती है। लोगों को फील करवाया जाता है कि अगर उन्होंने इमोशन को प्रायोरिटी नहीं दिया तो वो इनसेंसिटिव है। पब्लिक पॉलिसीज, डिबेट्स और इवन पर्सनल डिसीजंस इमोशन से हाईजैक हो जाते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनसे तर्क को मार मत दीजिए।
अगर हर इमोशनल स्टोरी पर लॉजिक सोच छोड़ देंगे तो कभी पॉलिसी और प्रोग्रेस दोनों इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस फैलेसी को बोलते हैं स्लिपरी स्लो फैलेसी, सीधा अनर्थ तक भ्रम। आज अगर ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे तो कल ये सब लोग देश के खिलाफ बोलते नजर आएंगे और समाज के लिए नासूर बन जाएंगे। ये बहुत फेमिलियर सोच लगी होगी आपको, आपने बहुत बार सुना होगा इसको। इसी को हम स्लिपरी स्लो फैलेसी बोलते हैं, जिसमें एक छोटी सी बात को बड़ा एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस बना के दिखाया जाता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट कैंपस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे तो तुरंत वर्डिक्ट आ जाता है, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बन गए। वो एक स्टूडेंट कैंपस में टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बन गया, वो अब देश बांटेगा। ये फैलेसी डेंजर का ड्रामा क्रिएट करती है बिना किसी लॉजिकल कनेक्शन के। हर छोटी बात का मतलब तबाही नहीं होता। कभी कभी चिल करना, सिर्फ चिल करना और कुछ नहीं, यही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी लॉजिकल फैलेसीज की कहानी, जहां तर्क को छुपाने के लिए भ्रम का जाल बुना जाता है, चाहे वो भावनाओं का इमोशनल झटका हो या व्यक्ति पर हमला हो या फिर किसी छोटी सी बात का एक्सट्रीम नतीजा निकाल देना हो। इन सब का मकसद एक ही होता है, सच से ध्यान हटाओ और लॉजिक को कंफ्यूज करो। आप देख रहे हैं गुरुकुल, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस। तब तक के लिए किसी फैलेसी का शिकार मत बनिए। सोचें, समझें और बिना तर्क के कभी झुककर हाँ मत कहिए, क्योंकि तर्क का कोई हार नहीं होता। हार होती है जब हम तार्किक भ्रम को तर्क समझ लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।